गहलोत साहब उन्होंने जो शब्द आपके लिए बोले थे पब्लिक रिकॉर्ड में, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप दोहरा सकते हो, कोई मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई उन्होंने कहा नकारा है, निकम्मा है, काम नहीं करता। आज उनको फोटो पोस्ट करके कहना पड़ रहा है हम साथ साथ हैं। भाई मैं तो चुनाव आया तो उनको जरूरत महसूस हुई। देखिए, मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। सही बात। और मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि जो चीज़ें मैं अपने बारे में नहीं सुन सकता हूँ वो मैं किसी और के लिए प्रयोग नहीं करूँगा, चाहे मेरा कितना बड़ा विरोधी हो। और मैंने अपनी राजनीति में अगर किसी की आलोचना की है, किसी का विरोध किया है, तो डट के किया है और लगातार किया है। लेकिन मैंने हमेशा सीमाओं को लांघा नहीं है। और मैंने हमेशा पब्लिक डिस्कोर्स में जो एक डिसेंसी होती है, शब्दावली का प्रयोग होता है, वो बहुत चिन्हित कर कर किया है। क्योंकि बहुत से लोग टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, नौजवान पीढ़ी है, 18-20 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनको हम क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं, तो बड़ा केयरफुली करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बड़ा आसान है, आप कुछ कहें मैं कुछ कहूँ। लेकिन मुझे तो 6-8 महीने पहले खड़गे साहब और राहुल जी ने बोला कि माफ़ करो, भूलो, आगे बढ़ो। और आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि चुनाव हैं, चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, देश में एक बेहतर विकल्प हम तैयार कर सकें। और कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हम ही लोगों की है। और दूसरा जो समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है। अब तो हमें अगली चुनौती का सामना करना है, पार्टी को मजबूत करना है, चुनाव जिताना है, ताकि 24 के चुनाव में हमारी इंडिया अलायंस लोकसभा का चुनाव जीत सके। नहीं, लेकिन माफ करना इतना आसान भी नहीं होता ऐसे शब्दों को। नहीं, मैं देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, जो किसने क्या कहा नहीं कहा उस पर हम दोबारा पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसमें कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं तो हमेशा कहा जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, और मेरे संस्कार भी ऐसे हैं, मेरा पारिवारिक जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरे पिता फौज में भी रहे और बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जो हम लोगों ने संस्कार ग्रहण किए हैं वो इस प्रकार के हैं कि भाई हम बड़ा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका आदर करना है। उम्र में जो बड़े होते हैं, इस देश में संस्कृति हमारी ऐसी है हमेशा। और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा मेरे से उम्र में जो बड़ा है उसका मैंने मान सम्मान और हमेशा रिस्पेक्ट दी है, और मैं वो कंटिन्यू करूँगा चाहे कुछ हो जाए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं टेलीविज़न बोल रहा हूँ, ये मेरा एक काम करने का तरीका, मेरे एक वैल्यू सिस्टम और मेरी एक पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द रहती है। नहीं, मैं आपकी इस साफगोई के लिए तारीफ करता हूँ कि आपने मुझसे कहा कि उन शब्दों को आप दोहराना चाहें तो दोहराएं, मुझे कोई क्योंकि दोहराए। आप ऐसा हाँ, डर डर के पूछ रहे थे, मुझे लगा आपको बुरा ना लग जाए भाई कि भाई ये शब्द मैं ऐसा दोहरा है, रहा हूँ। राजनीति में बुरा किस बात का लगता है? हम तो काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अच्छा बुरा जज जनता करती है, और जो बटन दबता है ना वो ही पब्लिक का जजमेंट है। किसी के कहने सुनने से एंकर, टीवी, नेता, कार्यकर्ता, क्या राजनीति में हम पब्लिक जो राय जीते हैं, हमारे बारे में लोग 100 बातें बोलते हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, वो सब सुनते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो जवाबदेही पब्लिक के प्रति होनी चाहिए, जनता अगर आपको पसंद कर रही है, जनता आपका बटन दबा रही है, आपको मान सम्मान दे रही है, और आप उसकी आंख में आंख डालकर आप उसका संवाद करके उसके लिए काम कर सकते हो, तो फिर बाकी सब इरेलीवेंट। नहीं, ये बात मैंने इसलिए उठाई आपसे कि नेता हम लोग देखते हैं, खासकर चुनाव के वक्त सब जानते हैं कि इस नेता की इस नेता से नहीं बनती, फिर वो आएंगे लेकिन वो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। आपने साफ साफ कहा मुझसे मेरी पार्टी ने कहा माफ कर दो, जो हुआ उसको लेकर के काम करो पार्टी को जिताने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये दिखाया जाए कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे जहां पार्टी के अंदर भी चर्चाएं हुई थी, और जैसा मैंने कहा, अध्यक्ष जी हमारे खड़गे साहब बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, और उन्होंने, राहुल जी ने मुझे कहा और हम सबको कहा कि भाई अब जो टाइम निकल चुका उस पर हम संवाद करें, विवाद करें, डिबेट करते हैं, कुछ निकल के आने वाला नहीं है। हमें चैलेंज इमीडिएटली हमारा विधानसभा के चुनाव है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, एक इंसान पूरे चुनाव, पूरे प्रदेश में किसी को जिता हरा नहीं सकता। और मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ, हम सबको साथ लेकर चले तब जीते थे। आज सरकार हमारी है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी जीतेंगे। गहलोत साहब ने कभी खेद व्यक्त किया अपने शब्दों पर आपसे? उन्होंने मुझे क्या कहा या मैंने उनको क्या कहा, मैं आपको क्यों बताऊं? मैं उम्मीद कर रहा था इस जवाब की, फिर भी मैंने प्रयत्न किया। चलिए, अब अभी जैसे दूसरा आपने मैं आपको, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई अनबन नहीं है और ना होनी भी चाहिए। राजनीति में जो इश्यूज हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं उस पे आपकी असहमति हो सकती है, और अगर असहमति है भी तो किसी के खिलाफ या किसी के बारे में मन में नकारात्मक सोच रखना या नेगेटिव रखना या मन में कुछ रखना, इससे कोई फायदा नहीं होता। राजनीति व्यक्तिगत नहीं होती, सैद्धांतिक और मुद्दों की होती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत ना झगड़ा किसी से था,
ना है, ना कभी होगा।